आपके बच्चे को अब नर्सरी में एडमिशन चाहिए और उसका इंटरव्यू होने वाला है और आप यूट्यूब पे ढूंढ रहे हो कि इंटरव्यू कैसे जाता है, बच्चे से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपकी हेल्प करने आई हूँ मैं। मेरी डॉटर इस टाइम नर्सरी में है और अगले साल वो केजी में आ जाएगी। ठीक है जी। तो अब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मेरे को आपके साथ चीजें शेयर करनी है वो इस वीडियो में, आप प्लीज इसे पूरा जरूर देखना, आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। 1, 2, 3. वीडियो शुरू करने से पहले एक सजेशन, आपका जो डिजायर्ड स्कूल है अगर उसमें एडमिशन नहीं हो रहा तो किसी सोसाइटियल प्रेशर के चक्कर में अपने आप को एक पर्सनल लॉस में मत लेके जाओ। देखो, हमारा बीइंग अ पेरेंट ये बहुत हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट स्कूल, बेस्ट सब कुछ दें। पर किसी भी रीज़न से अगर आपके डिजायर्ड स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा तो इस चीज़ को अपना पर्सनल लॉस या अपने एक उस पर मत लो कि यार उसका बच्चा इस स्कूल में जा रहा है, मेरे बच्चे को मेरे इस वाले पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा। ठीक है, अगर आपका डिजायर्ड स्कूल में आपका एडमिशन नहीं होता ड्यू टू एनी रीजन, या आपके पास उतना बजट नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती अपना खींचातानी करके उसमें एडमिशन करा रहे हो, बाद में बहुत सारे खर्चे होते हैं। सिर्फ एनुअल फीस नहीं देनी होती, एक्स्ट्रा करिकुलम के नाम पे छोटे ही क्लास से, नर्सरी से ही बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। 2-3 चीजों का ध्यान रखना, किसी भी प्रेशर में आके कि बहुत ही बड़ा ब्रांड है या मुझे बहुत ही बेस्ट स्कूल में जाना है या किसी को दिखाने के लिए अपना फाइनेंशियल बजट से ऊपर किसी स्कूल में मत कराना। अगर आपको लग रहा है आपका मीडियम वाले स्कूल से काम चल जाएगा और इससे ऊपर के लिए आपके पास बजट नहीं है तो प्लीज वहां मत करना, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है बाद में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो सिर्फ शो ऑफ के चक्कर में बड़े बड़े महंगे स्कूलों में करवा देते हैं और फिर वो अफोर्ड नहीं कर पाते और वो एक फंस जाते हैं कि अब ना वो चेंज कर सकते हैं और ना ही वो चीज़ वो कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो ये मेरा उन लोगों के लिए सजेशन था जो कि बहुत डाउट में है और एक सोसाइटी के प्रेशर में कि यार मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी अगर ये बच्चा मेरा उस स्कूल में नहीं गया तो। देखो, आपकी फीस किसी और ने नहीं भरनी है, आपको ही भरनी है अपने बच्चे की फीस। और अगर आपके फाइनेंसेस अलाउ ना करें तो कोई भी ऐसा डिसीजन मत लेना जो आगे जाके आपके लिए नुकसानदेह हो। ये मेरा एक सजेशन था कुछ उन लोगों के लिए जो कि सोसाइटियल प्रेशर को बहुत मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस के ऊपर ये वीडियो है पर्टिकुलरली। देखो, सारे स्कूलों में इंटरव्यू नहीं होता, सबके अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। कुछ लोग लकी ड्रॉ करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, कुछ लोग सिबलिंग्स के अंडर में ले लेते हैं बच्चों को। अगर आपका पहला ही बच्चा है यानी फर्स्ट चाइल्ड है, उसको आपका नर्सरी में एडमिशन कराना है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। अपना आधार कार्ड, करंट जो भी एड्रेस है, अगर आपका एड्रेस रेंटल है यानी आपका घर रेंट पर है तो आपके उसी करंट एड्रेस के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जहाँ पे भी आप हो। इन चीज़ों का ध्यान रखना, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। 5 साल से कम के बच्चे के आधार कार्ड को ब्लू कार्ड बोला जाता है। आप किसी भी साइबर कैफे से जाके ये चीज कंफर्म कर सकते हो कि फॉर्म्स कहाँ भरे जाते हैं। पूरा प्रोसीजर होता है, आप चाहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगी। हिताची के पास उसका खुद का ब्लू कार्ड है। ठीक है, और ये एडमिशन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है मदर फादर का और बच्चे का आधार कार्ड होना, बाकी डॉक्यूमेंट्स होना जिसपे आप प्रेजेंट एड्रेस आपका होना चाहिए। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, अब आपका आ गया इंटरव्यू वाला दिन। इंटरव्यू वाले दिन के लिए देखो, पैनिक मत हो। मेन जो पर्पस होता है स्कूल का वो सिर्फ ये देखना होता है कि जिस बच्चे को हम अपने स्कूल में ले रहे हैं वो बैठने लायक है या नहीं। उस चीज पे भी ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कोई रूल्स, कोई इंटरव्यू, कोई रिटन प्रैक्टिसेस नहीं होती। सीधा बच्चे से बात करी जाती है और ये देखा जाता है कि बच्चा टीचर की इंस्ट्रक्शंस मानने के लायक है या नहीं। बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। आप अपना माई सेल्फ सिखा सकते हो बच्चों को, बेसिक 4-5 क्वेश्चंस, मदर फादर नेम्स, माई सेल्फ, और फिर वेयर डू यू लिव, या आपके घर में और फैमिली मेंबर्स कौन कौन है, बेसिक ABCD। अगर आपका बच्चा न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे लॉ है उसके अकॉर्डिंग 2020 में जो नई पॉलिसीज आई थी उसमें आपका 31 मार्च जो भी वो सेशन चल रहा है जिसमें आप एडमिशन कराना चाहते हो तब तक आपका बच्चा 3 साल का हो जाना चाहिए। ये उसका बेसिक और इकलौता क्राइटेरिया है। अगर आपका बच्चा 3 साल का है तो ऑब्वियस सी बात है, आप वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, बच्चे को आपने थोड़ा बहुत सिखाना पहले से ही शुरू कर दिया होगा। आजकल तो चीजें बहुत एडवांस है तो बहुत पेरेंट्स बहुत स्टार्टिंग से शुरू कर देते हैं। अगर आप
आपका बच्चा थोड़ा और छोटा है और आप चाहते हो कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, तो मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है, आप वो भी देख सकते हो। अब आपने बेसिक चीजें सिखा दी होंगी उसे, जैसे कुछ नाम सिखा दिए होंगे, एनिमल्स नेम सिखा दिए होंगे, एप्पल मैंगो सिखा दिया होगा, फ्रूट्स, एनिमल्स, वेजिटेबल्स, बॉडी पार्ट बेसिक जो होते हैं कि भाई हैंड, फिंगर्स हो गई, आपके कितनी फिंगर है, ये थंब है, ये मम्मा फिंगर, डैडी फिंगर, थोड़ी बहुत पोएम्स, ये सब चीजें ही पूछी जाती हैं। प्रिसाइजली मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में कि क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, या कमेंट सेक्शन में। बच्चे को सोशल क्यूज आने चाहिए। सोशल क्यूज क्या होते हैं? बेसिक मैनर्स। जैसे मान लो मेरी डॉटर गई किसी रूम में और वहां पे जो टीचर बैठी हैं उन्होंने बोला हेलो हिरदांशी, हाउ आर यू, तो बच्चे को रिप्लाई करना आना चाहिए। बच्चे उस टाइम पे चुप नहीं होना चाहिए। हेलो का रिप्लाई हाय, और किसी ने अगर कुछ ऑफर किया, कोई चॉकलेट ऑफर की तो थैंक यू, कोई गलती हुई तो सॉरी। ये बेसिक मैनर्स तो हम बहुत छोटे से ही अपने बच्चों को आजकल सिखा देते हैं। इन चीजों की तो हम अपने घर में ही शुरुआत कर देते हैं। और अगर जब पेरेंट्स थोड़ा रोज के भी 5-10 मिनट दें तो भी ये चीजें काफी अच्छे से प्रिपेयर करवाई जा सकती हैं कि बेसिक मैनर्स कैसी होती हैं, हमें किसी और से इंटरेक्ट, हिंदी या इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है, सबको एकदम से इंग्लिश नहीं आती, सबका ग्रास्पिंग लेवल इतना तेज नहीं होता कि 3 साल के बच्चे को इंग्लिश भी आ रही है और हिंदी भी आ रही है। आपकी जो मदर टंग है उसके अलावा बेसिक आपको हिंदी और इंग्लिश की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत अपने बच्चे को करवानी शुरू कर देनी चाहिए। इसमें आप YouTube का भी एक सहारा ले सकते हो। कुछ ऐसी पोएम्स वगैरह, कुछ ऐसी चीजें जो आप अपने बच्चे को मॉरल वैल्यू सिखाना चाहते हो, वो आप वीडियोस भी दिखा सकते हो। आज की डेट में आप अपने बच्चे से फोन दूर नहीं कर सकते। अपने टीचर की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी बच्चे को आनी चाहिए। जैसे टीचर ने बोला सिट डाउन, स्टैंड अप, या कोई बात करी, या बच्चे को ऐसा पॉइंट आउट करके बोला कि वहां पे टॉयज है जाके ले लो, तो वो स्कूल का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो सिर्फ ये देखता है कि आप अपने बच्चे को कितना तैयार करके लाए हो, आप वो इंस्ट्रक्शंस कितनी फॉलो कर रहा है। मेन स्कूल का इंटरव्यू करने का कोर पर्पस ये होता है कि हमें देखना है कि जिस बच्चे को हम अपने स्कूल के अंदर एनरोल कर रहे हैं वो कितना तैयार है स्कूल में बैठने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा टास्क होता है 3 से 4 घंटे, 4-5 घंटे बैठना, अपने टीचर्स को फॉलो करना। ऑल दो जो नर्सरी की टीचर्स होती हैं या जो भी अथॉरिटीज होती हैं, टीचर्स होती हैं वहाँ पे, वो बहुत ज्यादा, उनमें पेशेंस भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि टीचर ट्रेनिंग में उन लोगों को सिखाई जाती है। पर फिर भी बच्चा कितना तैयार है ये स्कूल को भी देखना होता है कि जिससे उनको आगे भी सारी चीजें एक स्मूथली चलती रहें। खा दो। अगर आप जानना चाहते हो कि हृदयांशी की नर्सरी में एडमिशन से पहले मैंने उसे क्या क्या चीजें सिखा दी थी, कैसे शुरुआत की थी, मैंने ये सारी वीडियो शेयर कर रखी है कि जब से वो 5-6 महीने की हुई थी तब से हमने धीरे धीरे उसे चीजें इंट्रोड्यूस करनी शुरू की। मेरी पूरी जर्नी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, कैसे शुरुआत की, कैसे सिखाया, हृदयांशी ने लिखना कब शुरू करा। जैसे अब बच्चों को नर्सरी वो हो चुकी है उसकी, तो अब उसे 80 तक काउंटिंग लिखनी आ गई है। और तो वही वाली बात है, बच्चे को प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, बट अभी बहुत कंफर्टेबली वो 80 तक काउंटिंग कर लेती है। मैंने जो भी चीजें करी हैं वो सब आपके साथ मैं सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में और एंड स्क्रीन में शेयर कर दूंगी। उन्हें जरूर से देख लेना, काफी आपको हेल्प मिलेगी। जो भी मैंने एक्टिविटीज करवाई हैं, जो भी चीजें सिखाई हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हृदयांशी जब तक 1.5 साल की थी तब तक मैंने उसे गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र, एनिमल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कलर्स, बिग स्मॉल का डिफरेंस, ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से सिखा दी थी। और उसमें बहुत बड़ा रोल है कि मैंने उसे प्लेवे भी 1 साल करवाया था। जब वो 2 साल की थी तो हमने उसे प्लेवे में डाल दिया था, तो 1 साल का उसको वैसा एक्सपीरियंस भी रहा था। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इन केस अभी तैयार नहीं है तो आप चाहो तो आप प्लेवे में भी डाल सकते हो। बच्चे के ऊपर अपना प्रेशर बच्चे के ऊपर मत डालो। मैं फिर ये बात रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आज की डेट में ना कंपटीशन बहुत है और इस चीज को ना हम बहुत अपने ऊपर ले लेते हैं कि यार इसका बच्चा सेम एज का है, उसे ज्यादा आता है, मेरे बच्चे को कम आता है। सबका लर्निंग का पेस अलग होता है। अगर आपका बच्चा स्लो लर्नर है किसी भी रीजन से, कोई वैसे मेडिकल इश्यूज नहीं है, बट हाँ ठीक है वो नहीं है, तो आप उसे फोर्स मत करो, जल्दी मत करो। जब तक हमें, मेरी फैमिली को ये चीज हम लोगों को नहीं लगी थी कि हृदयांशी एक चीज को सीख गई है, किसी ने भी कैसे भी कुछ और फोर्स नहीं करा उसके ऊपर।
वो जितनी कंफर्टेबल थी उतनी हमने उसके लेवल के अकॉर्डिंग चीजें सिखाई हैं। मैंने क्या क्या कैसे कैसे करा वो सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं यहाँ पे मदर सेंटर कंटेंट लाती हूँ जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सारी वीडियोस की जो भी मैंने आपसे बात करी उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड नमस्ते।